दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथोरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बड़ौदा उपचुनाव प्रचार बंद होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने की पत्रकार वार्ता, कांग्रेस की जीत का किया दावा। भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। भारत विकास परिषद रोहतक शाखा ने करवा चौथ महोत्सव और दीपावली मंगल मिलन समारोह का किया आयोजन। राष्ट्रीय राजमार्ग 352 जींद रोहतक पर ट्रॉले की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, ट्रक चालक मौके से फरार। नए कृषि कानून देश की नींव को कमजोर करने वाले होंगे साबित, सरकार करे पुनः विचार, कहा अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने। बड़ौदा उपचुनाव प्रचार बंद होने के बाद आज रोहतक निवास पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने पत्रकार वार्ता करके उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए भाजपा पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लोगों को प्रलोभन देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत चुनाव आयोग को भी दे दी गई है। चंडीगढ़ पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान पर कटाक्ष करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दुष्यंत को चंडीगढ़ पर बोलने का क्या अधिकार है? क्या विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर बिल पास हुआ है? उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है, पहले पानी को लेकर फैसला होना चाहिए। देखिए, बड़ौदा उपचुनाव का प्रचार कल खत्म हो गया और वहाँ जो जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है, अभूतपूर्व जन समर्थन है और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी वहां जीतेगी। हालांकि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई जो इनका इलेक्शन कमीशन के रूल्स का उल्लंघन करने के लिए मतलब बताएंगे आपको क्या क्या उल्लंघन हुए। लेकिन फिर भी जन समर्थन हर वर्ग का बहुत जबरदस्त कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जी है कि गैस सिलेंडर दी जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही है। हमने ऊपर तक सबसे बात की है, हमने इन अधिकारियों की कंप्लेंट भी की है। हमने एसपी जी मिस्टर ओपी नरवाल हैं, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट की है, गैस सिलेंडर की कंप्लेंट की है, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट की है और ये उन सब इलेक्शन कमीशन की उसकी कॉपी है। लोगों से पैसे दिए जा रहे हैं। इस मुख्यमंत्री को इस बात के लिए जो यहाँ पर आया एक दिन के लिए मुख्यमंत्री, उसको सोचना चाहिए इस बात के लिए। इससे ज्यादा प्रलोभन फिर भी लोग जिताएंगे, फिर भी बहुत बुरी तरह। इन सब बात तो वो जनता नकार चुकी है और कांग्रेस को जिताएंगे। भाई देख, जिस तरह से आज से 30 साल पहले महम का एक बार इलेक्शन हुआ था ना, तो दिशा बदलती थी ना। एक बार इलेक्शन ऐसी परिस्थिति में कई बार होती है, प्रदेश की दिशा बदलती है। जो आज हालत चल रही है इसकी, सरकारी कोई समावेश नहीं है इसमें, है और कोई चेयरमैन बनाता है, चेयरमैन ही नहीं लेता। इनकी आपस में मंत्रियों की कोई कुछ, एक इधर देख रहा है, एक उधर देखता है, एक कुछ कहता है और दूसरा कुछ कहता है। ये आपके सामने ही है। तो ऐसे आएगा तो एक लोगों की जितना के सामने ही दशा बदल जाएगी। कमीशन पर भी सवाल है आपका? क्या चुनाव आयोग पर? चुनाव आयोग तो अपना एक्शन लेगा। और जो अधिकारी सरकार के इशारे पर चुनावी प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई भी किया है और अभी कर भी रहे हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हैं। इनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी हम चला रहे हैं और इनका दूसरे तरीके से भी इलाज करेंगे। हरियाणा में इस तरह की हरकत इन अधिकारियों की हम होने नहीं देंगे। भारत विकास परिषद रोहतक शाखा द्वारा करवा चौथ महोत्सव और दीपावली मंगल मिलन समारोह जूम ऐप पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शाखा के 35 परिवारों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम का संचालन महिला संयोजिका सीमा शर्मा ने किया। कार्यक्रम में शाखा सदस्य द्वारा धार्मिक भजन और देशभक्ति के गीतों की सुंदर प्रस्तुति दी गई, जिसे सबने बहुत सराहा। आशा सिक्का को करवा चौथ क्वीन अवार्ड से सम्मानित किया गया। परिषद के सदस्य अशोक बंसल, सुरेश बंसल, अश्विनी जुनेजा, आनंद कुमार गर्ग, मीनू बंसल ने करवा चौथ और दिवाली की बधाई देते हुए कहा कि दीपावली इस बार खास है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। शाखा अध्यक्ष सुरेश सिंगल और सचिव लोकेश जैन ने सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया।
जुलाना राष्ट्रीय मार्ग 352 जींद रोहतक पर ट्रेला और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ट्रॉले के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मकड़ोली निवासी व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल उचाना के एक गांव जा रहा था। जब वो जुलाना से जींद की तरफ निकला तो उसकी बाइक सड़क के गड्ढे में के कारण सामने से आ रहे ट्राले से टकराई, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जींद अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस ने मृतक के भतीजे की शिकायत पर ट्रोला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जुलाना के थाना प्रभारी ने इस घटना के बारे में बताया, ये एक वो ट्राला वाला था और वो साइड से आ रहा था, तो उसके पता नहीं कैसे बैलेंस खराब होया, वो एकदम उसके पैर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसकी कार्रवाई करके घरवाड़ा को उनकी बॉडी सुपुर्द कर दी। जो ट्रक के नीचे किस चीज़ पे सवार था जी? मोटरसाइकिल। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेशाध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को किसानों, मजदूरों और देश की नींव को कमजोर करने वाला बताया। वे सोमवार को उत्तराखंड में भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि पाल अंबावता के दिशा निर्देश पर आयोजित किसान रैली में सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने भाजपा सरकार से इस कानूनों पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई। बल्लू प्रधान ने कहा कि देश में कोविड महामारी तेजी से फैल रही है। ऐसे समय में सबसे ज्यादा कठिनाई किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार और हमारे युवाओं को उठानी पड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में किसान की हालत इतनी खराब है कि हर रोज किसानों की आत्महत्या की खबरें अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने उत्तराखंड मिल के किसानों की बकाया राशि को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। बल्लू प्रधान ने कहा कि करीब 47 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों का भी उत्तराखंड की मिलों में बकाया है, जिसको सरकार जल्द जारी करे, नहीं तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन किसानों का मसीहा, चौधरी अम्बावत किसानों का मसीहा जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जय किसान, जय जवान, जय किसान। सबसे गुजारिश है कि सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। किसान मसीहा चौधरी ऋषि पाल अंबावता, किसान मसीहा चौधरी ऋषि पाल अंबावता, किसान यूनियन अंबावता जिंदाबाद। उसमें 2 साल से किसान का बकाया पैसा नहीं मिला, अभी यहाँ है। गुजारिश करूँगा जो कि हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो मंच पर है और अपने विचार और हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, मीडिया वाले भाई, प्रशासन के भाई, मैं सभी का अपना हरियाणा से आगा दिया, मेरे को मौका मिला उत्तराखंड में, मैं सबका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। भाई हमारी हरियाणा में 2 मात्रा आ रहे हैं, आर और पार, सारे भाई इकट्ठे हो रहे हैं, तो बंद करके बैठ जाओ। प्रशासन की आदमी आगे खड़ी है, केस बंद है, हमारे बंद लगी, नगद रूप में ले लो। जब 25 किलोमीटर तक किसान के ऊपर है, ये टोल लगाओगे, ये टोल फाड़ के हरियाणा में बढ़ाया जाएगा भाई। इन पर तो फायदा होगा, कुछ समझ लो वो है। प्रशासन के आदमी बोलो, टोल के अधिकारी हुए, उसके ऊपर ताला लगा के हम बैठेंगे भाई। आपका पैसा दो लगा यार, धन्यवाद जी। 47 करोड़ रुपया तो हरियाणा का है, उसको भी यहाँ से निकाल के लेके मांगे। और ये प्रशासन के माध्यम से मैं चैलेंज करके जाता हूँ, अगर हरियाणा का पैसा नहीं दिया तो यहाँ और लगा करके दिखा दिया। धन्यवाद भाई जी। कमी जिसकी भी है तुम उस कमी पर क्यों नहीं लिखते, जो डूबी कर्ज में मोहब्बत पर बहुत से शेर लिखते हैं। आज के लिए इतना ही। देश भर की और अपने आसपास की ताजा खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।